दोस्तों आपको पता है दुनिया के अंदर एक ऐसा देश भी है जिससे दुनिया का सबसे पावरफुल जो देश है ना अमेरिका, वो भी भाई डरता है। देखिए अमेरिका को भी पता है कि भाई हमने अगर इस देश से पंगा ले लिया ना, इस पे वॉर कर दिया या कोई मिसाइल छोड़ दी तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। ये वही देश है दोस्तों जिसकी मिलिट्री पावर से और जिसके न्यूक्लियर वेपन पावर से जो नाटो संगठन है ना वो भी डरता है। मैं यहां पे उस देश की बात कर रहा हूं दोस्तों जो देश पिछले 3 साल से लगातार यूक्रेन पे वॉर कर रहा है, लगातार उस पे मिसाइल छोड़ रहा है, लेकिन दुनिया के किसी भी देश के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जैसे चाइना में, पाकिस्तान में, भारत में या अमेरिका में। इतनी हिम्मत नहीं है किसी भी देश में कि भाई इस देश को ऐसे बोल दे कि यार यूक्रेन पे तुम पिछले 3 साल से वॉर कर रहे हो, बस अब इतना काफी हो गया, अब तुम इससे ज्यादा वॉर नहीं कर सकते, अगर तुमने और वॉर किया तो हम तुमको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा कोई भी देश नहीं बोल सकता क्योंकि सबको पता है कि भाई अगर इस देश से हमने पंगा ले लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो डायलॉग आपने सुना है, आ बैल मुझे मार, यही वाला हाल हो जाएगा इस देश के साथ अगर पंगा ले लिया। ये देश पता है कौन सा देश है? मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पे दुनिया के सेकंड पावरफुल कंट्री जिसका नाम है दोस्तों रूस। देखिए दोस्तों रूस की जो मिलिट्री है ना वो इतनी खतरनाक और इतनी डेंजर है कि अगर एक बार भाई ये किसी देश पे वॉर करना शुरू कर देती है तो तब तक नहीं रुकती जब तक उस देश को तबाह नहीं कर देती। और एग्जाम्पल के लिए आपके पास यूक्रेन है, ऐसी आर्मी है इनके पास, ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि अगर एक बार ये दुनिया पे छोड़ना स्टार्ट कर देना तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। ऐसा इनके पास न्यूक्लियर सिस्टम है। एंड इसी वजह से भाई दुनिया का कोई भी देश इस देश से पंगा नहीं लेना चाहता। अब देखिए आज के इस वीडियो में हम दोस्तों रूस की जो मिलिट्री पावर है, ठीक है, या जो आर्मी पावर है उसी के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। और ये हम समझने वाले हैं कि रूस की जो तीनों सेनाएं हैं जिसको बोला जाता है जल सेना, थल सेना और नल सेना, इन तीनों सेनाओं में कितनी पावर है, कितने इनके पास सैनिक हैं, कितने इनके पास दोस्तों जो फाइटर जेट्स हैं वो है, कितने इनके पास टैंक्स हैं, कितने इनके पास सबमरीन्स हैं, कितने इनके पास दोस्तों न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कितने इनके पास सुपरसोनिक पावर है, वो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। और रूस की जो मिलिट्री पावर है, मिलिट्री शक्ति है, उसको हम समझने वाले हैं। ये जानने वाले हैं कि क्यों कोई देश रूस से टक्कर नहीं लेना चाहता, इसकी आर्मी से पंगा नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है। एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, देखिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको लगता है कि ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए काम का है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और इस वीडियो में हम जानते हैं कि रूस की जो तीनों सेनाएं हैं वो कितनी पावरफुल है और कैसे रूस अगर एक बार दुनिया के ऊपर टारगेट कर ले तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। कितनी पावरफुल है इसकी मिलिट्री वो हम जान ले। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रूस की आर्मी के ओवरव्यू के बारे में। देखिए रूस की आर्मी की ऐसी जानकारी जो आपको जान लेनी चाहिए, सबसे पहले हम वो यहां पे एक बार देख लेते हैं। देखिए रूस की जो आर्मी है ना दोस्तों, जो सेना है ना, उसको बोला जाता है रशियन आर्म्ड फोर्स, इसको बोला जाता है। ठीक है, एंड ये जो आर्मी है ना रूस की, ये दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी आर्मी है। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी जो आर्मी है वो अमेरिका के पास है। अमेरिका के बाद सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है रूस के पास। ठीक है, एंड इस आर्मी का जो बजट है ना वो है दोस्तों लगभग 109 बिलियन डॉलर। अगर आप इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखोगे तो ये भाई लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए जाता है, जो रूस की जीडीपी का लगभग 2% है। देखिए भारत की जो सेना का बजट है ना वो लगभग 6.5 लाख करोड़ के लगभग है, जो इंडिया की जीडीपी का लगभग 6% जाता है। अब अगर आप इंडिया की जीडीपी के ना हिसाब से अगर आर्मी के ऊपर जो बजट स्पेंड हो रहा है उसके हिसाब से देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये रूस तो जो है अपनी आर्मी पे कम खर्चा कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कम खर्चा क्यों करता है। देखिए रूस एक ऐसा देश है जो भाई खुद अपने वेपन्स खुद बनाता है, खुद अपनी आर्मी के जितने हथियार है वो बनाता है।
भारत एक ऐसा देश है जो रूस से इंपोर्ट करता है माल, ठीक है, जो भी चीजें हैं, वेपन्स वगैरह, जो भी हथियार हैं, वो रूस जैसे कंट्री से इंपोर्ट करता है। इसीलिए जो हमारा रक्षा बजट है, हमारी आर्मी का जो बजट है वो ज्यादा है, और रूस का इसीलिए कम है क्योंकि खुद वो देश अपने आप अंदर सब कुछ चीजें डेवलप करता है, ठीक है। एंड रूस के पास 203 सेनाएं हैं और 3 हिस्सों में इस सेना को बांटा गया है, जो तीनों सेनाएं मिलके अलग अलग तरीके से देश की सुरक्षा करती है, और अगर कोई देश इन पे आक्रमण करता है तो उसका जवाब देती है। अभी तीनों सेनाएं कौन कौन सी है वो भी हम जान लेते हैं, उनकी पावर क्या है वो भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इनके पास जो आर्मी है उसको बोला जाता है दोस्तों रशियन ग्राउंड फोर्स, ठीक है। रशियन ग्राउंड फोर्स का मतलब है, आप इस तरह से समझ सकते हो, जो थल सेना है ना उसको बोला जाता है रशियन ग्राउंड फोर्स। जो आर्मी थल से मतलब जमीन पे जाके लड़ती है उसको बोला जाता है थल सेना या फिर ग्राउंड फोर्स। अब देखिए रशिया के पास जो ग्राउंड फोर्स है ना भाई, वो भी काफी मजबूत और काफी पावरफुल है, और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है इनके पास। देखिए इनके पास सबसे पहले तो हम बात करें अबाउट एक्टिव सोल्जर्स, तो इनके पास जो एक्टिव सोल्जर्स हैं वो है दोस्तों लगभग 13,50,000। एक्टिव सोल्जर्स का मतलब आप जानते हो, एक्टिव सोल्जर्स वो सारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या वो सारे आर्मी सोल्जर्स होते हैं जो एनी टाइम ड्यूटी पे हैं। अगर कोई भी वार स्थिति हुई तो वो जवाब दे सकते हैं किसी भी देश को, ठीक है। तो ये ऑन ड्यूटी सोल्जर्स हैं और वो उनकी क्वांटिटी है लगभग 13.5 लाख, ठीक है। इसके अलावा इनके पास रिजर्व सोल्जर्स हैं और वो है दोस्तों 20 लाख के लगभग। रिजर्व सोल्जर्स दोस्तों वो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या वो आर्मी के लोग होते हैं जो आर्मी में तो है, मतलब जॉब पे तो है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कैंप में है, और अगर मान लो रूस के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो भाई ये जो 20 लाख आर्मी के ऑफिसर्स है ना, ये जाके उस देश से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो भाई कुल मिला के लगभग अगर आप देखो ना तो इनके पास 33.5 लाख आर्मी के जवान अभी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इससे ज्यादा और भी है, थोड़ा आगे देख लो। यहां पे देखिए दोस्तों, हर साल जो रूस है इसकी आर्मी में लगभग 2.5 लाख अप्रोक्सीमेटली लोग नए आते हैं। अब ये क्यों आते हैं इसका पीछे भी एक रीजन है, और वो रीजन है दोस्तों रूस के अंदर एक ऐसी पॉलिसी है कि रूस का एक जो युवा है जिसकी 18 साल से 27 साल की एज है, वो युवा रूस की जो आर्मी है उसमें 1 साल तक लगभग सर्विस देगा ही देगा। ये रूस का रूल है, रूस की आर्मी का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और इसी वजह से रूस की जो आर्मी है उसमें हर साल लगभग 2.5 लाख युवा अप्रोक्सीमेटली नए जुड़ते हैं। और आप अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भाई रूस में जितने लोग हैं ना वो सारे लोग आर्मी वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सबने ट्रेनिंग ले रखी है तो सारे आर्मी वाले होंगे। अगर हमारे देश पे कोई वॉर कर देगा ना तो सिर्फ आर्मी के लोग ही जाके लड़ेंगे, क्योंकि उन्हीं को पता है कि कैसे गन चलाई जाती है, कैसे किसी हथियार को एक्टिवेट किया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल आदमी है उनको तो पता ही नहीं है कि कैसे वेपन चलाई जाती है, कहाँ उसको टारगेट करना है, किसी वेपन्स को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। लेकिन रूस दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके सभी नागरिकों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है और ये मैंडेटरी है। इसी वजह से रूस की आर्मी में लगभग 2.5 लाख लोग अप्रोक्सीमेटली हर साल नए जुड़ते हैं, ठीक है। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई रूस की जो ग्राउंड फोर्स है वो कितनी मजबूत है, कितनी ताकतवर है। रूस का हर एक इंसान लगभग आर्मी वाला है, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों रूस की जो सेकंड आर्मी है उसके बारे में, एंड ये भी काफी पावरफुल है और इसको बोला जाता है दोस्तों रशियन एरोस्पेस फोर्सेस। अब देखिए रशियन एरोस्पेस फोर्सेस का मतलब क्या है। देखिए इस एरोस्पेस के अंदर 3 प्रकार की मिलिट्री इन्होंने रखी है। एक तो होता है जो जिसको बोला जाता है वायुसेना, ठीक है, जिसको एयर आर्मी आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा इसमें स्पेस आर्मी भी है और तीसरी है इसमें एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है।
तीन प्रकार की आर्मी एरोस्पेस फोर्सेस के अंदर जो है रशिया यूज करता है और तीन प्रकार की आर्मी इस एरोस्पेस आर्मी के अंदर शामिल की गई है और ये रशिया की दूसरी जो है आर्मी मानी जाती है। अब देखिए ये कितनी पावरफुल है इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं इन डिटेल्स। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो रशिया की जो एरोस्पेस आर्मी है इसके पास लगभग जो एयरक्राफ्ट है, टोटल एयरक्राफ्ट वो है 204,173, जो काफी बड़ी क्वांटिटी में। अगर एक बार किसी देश पे हमला करेंगे तो भाई उस देश को तबाह करना बहुत इजी और बहुत आसान हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि 4,500 लगभग 4,000 जो है इनके पास एयरक्राफ्ट है। ठीक है, एंड ये जो एयरक्राफ्ट है इनमें फाइटर जेट्स हैं लगभग 772 जो अभी एक्टिव स्थिति में है, मतलब किसी भी टाइम किसी भी देश के ऊपर वॉर कर सकते हैं ये सारे फाइटर जेट्स। ठीक है, अब इन फाइटर जेट्स में देखिए किस प्रकार के फाइटर जेट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनमें है सुकोई Su-57 जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है। 5th जनरेशन का मतलब आप ये समझ सकते हो कि भाई ऐसा फाइटर जेट है ये जिसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, जिसको कोई रडार ट्रैक नहीं कर सकता, कोई मिसाइल इसको हिट नहीं कर सकती, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और इसके अंदर जो मिसाइल्स लगी होती है ना उसकी रेंज भी काफी ज्यादा होती है। ये जो फाइटर जेट ना वो किसी भी देश को इजीली टारगेट कर सकता है, कई सारे किलोमीटर मतलब 300-400 किलोमीटर से ये इजीली मिसाइल छोड़ के उस टारगेट को हिट कर सकता है। 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है इस टाइम रशिया के पास है ऐसा फाइटर जेट। ठीक है, इसके अलावा सुकोई Su-35S इनके पास मौजूद है एंड सुकोई Su-30SM इनके पास मौजूद है, जो भी काफी एडवांस जो है फाइटर जेट्स माने जाते हैं। देखिए एक बात दोस्तों मैं आपको और बता दूं, ये जो सुकोई वगैरह है ना ये सारे फाइटर जेट्स हमारे पास भी है, इंडिया के पास भी, क्योंकि रूस ने ही सुकोई इंडिया को दिया था, लेकिन जितने पावरफुल रशिया के जेट्स है ना उतने इंडिया के नहीं है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब इसके बाद इनके पास देखिए कुछ हेलीकॉप्टर्स भी हैं दोस्तों, जिसमें 544 इनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं और ये वो हेलीकॉप्टर्स है दोस्तों जो किसी भी टाइम किसी भी देश पे हमला कर सकते हैं, वॉर स्थिति से लड़ सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर अपने आर्मी अधिकारियों को या आर्मी जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो ये सारे हेलीकॉप्टर उन ऑपरेशंस में यूज किए जाते हैं। इनके पास देखिए KA-52 हेलीकॉप्टर है और Mi-28 जो हेलीकॉप्टर है वो भी इनके पास मौजूद है और इन्हीं हेलीकॉप्टर में से कुछ हेलीकॉप्टर्स हमारे पास इंडिया के पास भी हैं। ठीक है, तो ये इनकी जो एरोस्पेस आर्मी है या एरोस्पेस फोर्सेस है उसकी ताकत है और ये जो आर्मी है इनके पास दोस्तों ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एरोस्पेस आर्मी है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम रूस की जो थर्ड आर्मी है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों इनके पास जो थर्ड आर्मी है उसको बोला जाता है नेवी फोर्सेस, यानी कि आप इसको बोल सकते हो जल सेना। ठीक है, अब ये कितनी पावरफुल है भाई उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करें टोटल नेवी शिप्स की तो रूस के पास लगभग 605 से भी ज्यादा नेवी शिप्स हैं। ठीक है, जो काफी बड़ी क्वांटिटी है, इंडिया के पास इतनी नेवी शिप्स नहीं है भाई। इसके अलावा सबमरीन्स की बात करें तो इनके पास लगभग 70 से ज्यादा सबमरीन्स हैं और ये जो सबमरीन्स हैं भाई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली है, इतने खतरनाक वेपन्स या इतने खतरनाक मिसाइल्स इनके पास मौजूद हैं जो एक बार में लगभग 8000 किलोमीटर तक के किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इतने खतरनाक रूस के पास सबमरीन्स हैं। एंड इसके अलावा देखिए इनके पास कुछ ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ऐड की गई है और ये इनके पास है लगभग 12। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है ना दोस्तों वो दुनिया में सिर्फ रूस के पास है, अमेरिका के पास भी जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो अभी तक मौजूद नहीं है और इसी वजह से भाई अमेरिका जैसे देश भी रूस से और इसकी टेक्नोलॉजी से डरते हैं, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि अगर हमने इससे वॉर छेड़ दिया तो भाई कहीं ना कहीं तो नुकसान 100% अमेरिका को भी होगा ही होगा और उस टाइम पे अमेरिका को लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें एयर कैरियर की तो इनके पास एक एयर कैरियर है जो काफी कम क्वांटिटी में है और ये भी अभी रिपेयरिंग मोड में है, तो इससे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, बट ये इनके पास काफी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है और ये जो क्वांटिटी है इनको दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट जो है नेवी फोर्सेस बनाती हैं।
ठीक है। तो तीनों जो आर्मी है उनके बारे में एंड उनकी ताकत के बारे में दोस्तों आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा। देखिए काफी सारे जो चीजें हैं इन आर्मियों के बारे में वो सार्वजनिक जानकारी नहीं है, तो जितनी जानकारी हमें मौजूद मिली या जितनी जानकारी हमें मिली वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ये जो तीनों फोर्सेस है ना वो इतनी पावरफुल और इतनी खतरनाक है कि किसी भी देश को ये इजीली तबाह कर सकती है। इसी वजह से इनको दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम रूस के कुछ टैंक्स के बारे में या कुछ आर्टिलरीज के बारे में जो उनकी सेना इस्तेमाल करती है। अब ये जो टैंक्स हैं वो कितनी क्वांटिटी में कितनी खतरनाक है वो हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें जो टोटल टैंक्स हैं जिनको थल सेना इस्तेमाल करती है, ठीक है, जो ग्राउंड फोर्सेस होती है वो इस्तेमाल करती है, एंड ये है दोस्तों लगभग 12,556 से ज्यादा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है दोस्तों। जो टैंक की क्वांटिटी है ना वो दुनिया में सबसे ज्यादा रूस के पास है। हालांकि एक बात जरूर है कि अभी यूक्रेन के साथ रूस लगभग पिछले 3 साल से वॉर कर रहा है और इन 3 सालों में रूस के काफी सारे टैंक डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उस वजह से ये जो संख्या है वो थोड़ी घटकर कम हो सकती है। लेकिन अभी भी जो इनके पास टैंक संख्या है वो अमेरिका जैसे देश से भी ज्यादा है। इंडिया तो मुकाबला में नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया जैसे देश तो मुकाबले में नहीं है, बट रूस से अमेरिका से भी ज्यादा इनके पास जो है क्वांटिटी अभी मौजूद है। ठीक है, एंड इनके पास दोस्तों टैंक है दोस्तों वो है यहाँ पे T-72, T-90 और T-14 जो अभी न्यू टैंक रशिया ने बनाया है। और ये जो टैंक है ना दोस्तों ये कोई नॉर्मल टैंक नहीं है, कोई ऐसे टैंक नहीं है जिनको कोई भी देश इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा। ये ऐसे टैंक है दोस्तों जो बुलेट प्रूफ है, जिनके आर पार कोई बुलेट नहीं जा सकती। ऐसे टैंक से जिनके ऊपर मिसाइल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे टैंक है जो दोस्तों किसी भी स्थिति में हमेशा वॉर करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे इनके पास ये सारे के सारे टैंक मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आर्मोर्ड व्हीकल्स की बात करें, ऐसे व्हीकल्स जिनको बख्तरबंद व्हीकल्स बोला जाता है, जो आर्मी को एक से दूसरी जगह सेफली ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो है दोस्तों इनके पास लगभग 30,000 से ज्यादा व्हीकल्स। ठीक है, और ये व्हीकल्स भी दोस्तों ऐसी व्हीकल्स होती हैं जो इजीली आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है बिना किसी नुकसान के। ठीक है, उसके बाद हम बात करें दोस्तों यहां पे सेल्फ यानी कि ऑटोमेटिक आर्टिलरीज की, तो इनके पास लगभग 6,000 की क्वांटिटी में ऑटोमेटिक आर्टिलरीज है। एंड रॉकेट प्रोजेक्टर्स की बात करें तो इनके पास लगभग अभी 3,000 से ज्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। एंड अगर दोस्तों हम बात करें इनके अदर एयर डिफेंस सिस्टम की, तो इनके पास S-400 या S-500 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जो अगर कोई देश इनके ऊपर वॉर भी करता है तो भाई ये उससे इजीली सेफ अपने देश को बचा सकते हैं। इंडिया के पास भी S-400 रूस का ही दिया हुआ है, और अभी आपको पता है पाकिस्तान ने थोड़े टाइम पहले इंडिया के ऊपर वॉर किया था और S-400 ने सारी मिसाइल्स को मार गिराया था, और ये रूस का ही सिस्टम है जो भारत के पास अभी है। लेकिन रूस के पास S-400 ही नहीं, S-500 भी है जो S-400 से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। उसकी रेंज और उसकी मिसाइल्स भी काफी ताकतवर और पावरफुल है। ठीक है, तो ये दोस्तों इनके पास कुछ टैंक्स और आर्टिलरीज है जो इस देश को काफी पावरफुल बनाती है, इस देश की जो सेना है उसको काफी पावरफुल बनाती है। अब दोस्तों हम रूस के अब कुछ वेपन्स के बारे में बात करेंगे एंड कुछ मिसाइल्स के बारे में बात करेंगे जो दुनिया में सिर्फ रूस के पास है, अमेरिका के पास भी नहीं है। देखिए ये दोस्तों ऐसे हथियार हैं जिनको सुपरसोनिक मिसाइल्स कहा जाता है और कुछ स्पेशल वेपन्स कहा जाता है जो दुनिया में सिर्फ रूस के पास मौजूद है, अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है, और इसलिए अमेरिका जैसे देश रूस से डरते हैं। देखिए इनके पास कुछ किंजल जैसी कुछ मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज है लगभग 2000 किलोमीटर और इनकी स्पीड है दोस्तों मार्च 10, और ये सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो भाई इतनी स्पीड में जाके वॉर करती है कि इनको रोकना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, इसके अलावा इनके पास देखिए जिरकॉन जैसी मिसाइल्स हैं जो 1000 किलोमीटर तक वॉर कर सकती है, और मार्च 9 इस मिसाइल की स्पीड है जो किसी भी देश में घुस के इजीली उस देश के टारगेट को हिट कर सकती है। इनको सुपरसोनिक मिसाइल्स बोला जाता है जो टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ रूस के पास है। ठीक है,
तो ये इनके कुछ स्पेशल वेपन्स हैं जो दुनिया में सिर्फ इन्हीं के पास मौजूद है, और इसी वजह से दुनिया इस रूस जैसे देश से डरती है। देखिए, इस वीडियो के लास्ट में हम बात करते हैं अब दोस्तों रूस के न्यूक्लियर पावर के बारे में। देखिए, रूस दोस्तों जो न्यूक्लियर पावर है उसमें भी काफ़ी संपन्न है, काफ़ी पावरफुल है। अभी आपको पता है इजराइल का और ईरान का युद्ध चल रहा है, और ईरान के कुछ सैन्य अधिकारी रूस के पास गए हैं मदद लेने के लिए, और दुनिया को ये डर सता रहा है, अमेरिका को भी ये डर सता रहा है भाई कि अगर रूस ने ईरान की हेल्प कर दी, मतलब ईरान को कोई न्यूक्लियर वेपन दे दिया, तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे, वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। और अगर मान लो ईरान ने कोई भी न्यूक्लियर वेपन लेके इजराइल पे छोड़ दिया, तो भाई इजराइल का तो काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि इनके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो इतने पावरफुल हैं कि अगर एक बार किसी देश पे चला दिए जाएं तो उस देश के कुछ शहर या पूरा का पूरा छोटा देश है वो एक ही बार में खत्म हो सकता है, दोबारा उस पर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या पावर है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये कितना डेंजर और कितना खतरनाक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें टोटल न्यूक्लियर्स की, तो इसके पास जो क्वांटिटी है वो है लगभग 5977, जो अमेरिका से भी ज्यादा है। अमेरिका के पास लोग दोस्तों लगभग 5500 की क्वांटिटी में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन अमेरिका से भी ज्यादा क्वांटिटी अभी रशिया के पास पड़ी है। देखिए, इनमें से लगभग 2000 जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अभी भी एक्टिव मोड में है, मतलब किसी भी टाइम किसी भी देश पे इनको इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा जितनी भी इनके पास क्वांटिटी है वो अभी स्टोरेज में रखी हुई है, मतलब उनको कभी भी एक्टिव करके चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो वेपन्स है वो काफी खतरनाक और डेंजर है। और दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो दुनिया के सबसे बड़ा बॉम्ब भी रूस के पास है, मतलब इतना खतरनाक और इतना बड़ा बॉम्ब है ये कि एक बार में किसी भी सिंगापुर जैसे छोटे देश को तबाह कर सकता है, दोबारा उस पर कोई बॉम्ब चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहां पे इनके पास कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और इनकी क्वांटिटी है लगभग 3000, और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दोस्तों न्यूक्लियर वेपन्स को ले जा सकती है, बॉम्ब्स को ले जा सकती है और किसी भी देश पे टारगेट कर सकती है। और इसकी जो रेंज है न्यूक्लियर इन बैलिस्टिक मिसाइल्स की वो है दोस्तों लगभग 18000 किलोमीटर तक। मतलब रूस दोस्तों अगर चाहे तो रूस अगर एक बार रूस में बैठा बैठा बटन दबाएगा तो भाई एशिया के किसी भी देश को टारगेट किया जा सकता है। भारत, चाइना, पाकिस्तान, किसी भी देश को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है रूस में बैठा बैठा। इतने खतरनाक इनके पास सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। तो अब आप बताओ कि भाई रूस से कौन सा देश नहीं डरेगा, क्योंकि रूस के पास ऐसी मिसाइल्स हैं कि कोई देश उनके टारगेट से बच ही नहीं सकता, तो कौन जाके भिड़ेगा भाई रूस से। इसके अलावा देखिए यहां पे इनके पास सबसे बड़ा एक और सिस्टम है जिसको बोला जाता है डेड हैंड सिस्टम। देखिए दोस्तों, डेड एंड सिस्टम क्या है उसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे आप जाके देख लेना। एंड डेड एंड सिस्टम मैं आपको बता दूं दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा न्यूक्लियर सिस्टम है जो अगर एक बार एक्टिव हो गया तो भाई ये सिस्टम के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये सिस्टम तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरी दुनिया को तबाह नहीं कर देता। देखिए, ये जो डेड एंड सिस्टम है ना, इसमें लगभग 1500 न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि हथियार मौजूद हैं, जो एक बार अगर एक्टिवेट हो गए तो पूरे के पूरे 1500 स्टार्ट हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। जिस देश ने रूस के ऊपर वार किया, उसके लोगों को नुकसान पहुंचाया, उसके प्रेसिडेंट को मारा या उसकी आर्मी को मारा, तो भाई ये जो डेड एंड सिस्टम है ना, ये एक्टिवेट हो जाएगा और जिस देश ने इनके ऊपर वॉर किया उसको तो तबाह करेगा ही, लेकिन भाई साहब ये एक बार चालू हो गया ना तो पूरे संसार को भी तबाह कर सकता है। इस प्रकार का सिस्टम डेड हैंड सिस्टम में बनाया गया है। आपको पता है डेड हैंड सिस्टम दोस्तों कोल्ड वार के टाइम पे बनाया गया था। सोवियत यूनियन ने इसको बनाया था अमेरिका से बचने के लिए या अमेरिका से अपने आप को बचाने के लिए। इसका जो टारगेट था वो ये था कि अगर अमेरिका हमें मार देता है तो भाई हमारे पास एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जो अमेरिका से बदला ले सके। और भाई सोवियत यूनियन तो खत्म हो गया, कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया, लेकिन जो डेड हैंड सिस्टम है वो अभी भी रूस के पास है। और रूस के जो व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति है वो कई बार प्रेस के सामने बोलते हैं कि अगर किसी देश ने हमारे ऊपर आंख उठा के देखी या वो हमारे ऊपर हमला किया तो हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि पूरा इतिहास याद रखेगा।
तो ये जो डेड एंड सिस्टम है उसकी वजह से भाई दुनिया का कोई भी देश रूस से टक्कर नहीं लेना चाहता, रूस के ऊपर वॉर नहीं करना चाहता, और अमेरिका को भी भाई इनके न्यूक्लियर वेपन्स और इस डेड एंड सिस्टम के बारे में पता है। इसीलिए रूस के ऊपर अमेरिका इतनी आसानी से कभी भी वॉर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों रूस की पावर, उसकी मिलिट्री की पावर। आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि रूस और उसकी मिलिट्री कितनी पावरफुल है। इसी वजह से कोई भी देश इसके सामने हिम्मत नहीं करता कि यूक्रेन का वॉर बंद कर दो ऐसे बोलने की। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये कंप्लीट वीडियो था। आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूंगा दोस्तों, देखिए अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर एक एक्सप्लेन वीडियो चाहते हैं, किसी भी हथियार के ऊपर, किसी भी देश के ऊपर, उसकी पावर के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए, मैं उसके ऊपर आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एंड आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, और मेरे साथ इसी प्रकार के और वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।